इनहेबिटर्स, बेसिकली जो इनहेबिटर्स हैं, हमने इस टॉपिक के अंदर बताऊं क्या देखना है, टॉपिक्स के अंदर ये देखना है कि इनहिबिटर्स के टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब जो रिवर्सिबल है उसकी भी मज़ीद दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। अब इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में से बेसिकली दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास डिफरेंशिएशन वाला, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वाला। दूसरा जो बनता है वो आपके पास बनता है कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स वाला बन जाएगा। तो पहले हम देखते हैं भी इनहिबिटर्स होते क्या हैं। बेसिकली व्हाट इज इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आप कह लें जो रिजेंबल्स करती हैं सबस्ट्रेट से। किस चीज़ से रिजेंबल करेंगे? सबस्ट्रेट से। केमिकल सब्सटेंसेस that resemble with किसके साथ मिलती हैं? सबस्ट्रेट। देखो अब एक एंजाइम है, अब उस एंजाइम का काम ये होता है कि उसने सबस्ट्रेट आता है, वो एंजाइम के साथ आके अटैच होगा। जब अटैच होता है तब वो उस जो सबस्ट्रेट है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है? प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अब होना कुछ इस तरह से है कि जो इनहिबिटर्स हैं, अगर आप उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो वो किससे मैच करेंगे? सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट से मैच करने की वजह से ना वो क्या होते हैं, वो एंजाइम्स के साथ जाकर रिएक्ट कर लेते हैं। जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो उसके जो एक्टिव साइट है या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो तो सबस्ट्रेट होते नहीं है असल में। अगर तो सबस्ट्रेट होते फिर तो एंजाइम उसको चेंज कर देता प्रोडक्ट में, लेकिन अब वो सबस्ट्रेट असल में नहीं है। जब सबस्ट्रेट नहीं होते तो वो क्या करेंगे, वो उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? उसे हम नाम दे देंगे इनहिबिटर्स का। तो ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस जो किससे रिजेंबल करती हैं? सबस्ट्रेट से, एंड अटैच, और अटैच हो जाएंगे एंड अटैच टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे क्या हो गई? अटैच हो गई। अब उस एक्टिव साइट को उसने ब्लॉक करना है। एक्टिव साइट क्या हो गई? एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, परमानेंटली हो जाएगी, या फिर परमानेंटली या तो ब्लॉक हो जाएगी। अगर परमानेंटली ब्लॉक नहीं हुई तो वो क्या कर देगा, और उस एक्टिव साइट को क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिस्ट्रॉय। अब इधर देखो ज़रा, ये आपके पास है एक एंजाइम। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ एंजाइम। अब ग्रीन के अंदर जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ये थी सबस्ट्रेट, ये थी सबस्ट्रेट। अब होना ऐसे चाहिए था कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होती, फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देता प्रोडक्ट में। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कैसे हुआ? एक और हमारे पास सब्सटेंस आ गई जो असल में मैच किससे कर रही थी? जो कि सबस्ट्रेट से क्या करती थी? मैच करती थी। अब अटैच होना चाहिए था सबस्ट्रेट को, लेकिन एक और केमिकल सब्सटेंस उसकी जगह पे अटैच हो गई जो कि बिल्कुल हूबहू किससे मैच कर रही है? सबस्ट्रेट से मैच कर रही है। उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज इनहिबिटर। इनहिबिटर्स का नाम दे देंगे। इनहिबिट का वैसे भी मतलब होता है रोकना। तो ये क्या करेंगे? ये केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? स्टॉप करवा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इनहिबिटर्स की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएंगे? एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स लिख दें, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबॉडीज, पॉइजन्स एक्सेट्रा। चलो मैं आपको यह बताता हूँ कि एंटी मेटाबोलाइट्स किस तरह से इनहिबिटर्स हैं। देखो ज़रा, एंटी का मतलब अगेंस्ट, मेटाबोलाइट्स रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म,
तो एंटी मेटाबोलाइट्स ऐसी सब्सटेंसेस होंगी जो क्या करेंगे, जो इस मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करवा देंगे। मेटाबॉलिज्म को क्या करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे। उस सब्सटेंस को नाम दे देंगे एंटी मेटाबोलाइट्स। और एंटी मेटाबोलाइट्स असल में क्या होते हैं, इनहिबिटर्स ही होते हैं। चलें, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है जी कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टॉप करवाते हैं। अब देखो एक कैंसर सेल है, वो मुसलसल डिवाइड होता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी एक्टिविटी को क्या करना है, स्टॉप करना है। एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे वो भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, एंटी मेटाबोलाइट्स में। क्योंकि वहाँ पर जो एक्टिविटी थी मेटाबॉलिज्म की वो हमने क्या करवा दी, स्टॉप करवाई है उसको डिस्ट्रॉय करने से। अब एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं। अब एंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। अब उन एंजाइम्स के ख़िलाफ़ अगर हम कोई एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, क्या उनसे स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस एंजाइम के ख़िलाफ़ बन गई तो क्या होगा, वो एंटीबॉडी उस एंजाइम को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। जब वो एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगी तो वो एंजाइम जिस काम में इन्वॉल्व था, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व था, वो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हम उसे नाम दे देंगे इनहिबिटर्स का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी बेसिक चीज़ पे आते हैं। बेसिक चीज़ है आपके पास टाइप्स। कौन सी चीज़ है, टाइप्स। कितने टाइप्स हैं इसके, 2 टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप है वो आपके पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, देखो ज़रा, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोबारा, इरिवर्सिबल जो दोबारा नहीं होगा। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे बॉन्ड बना लेते हैं और बहुत ही मजबूती से बॉन्ड बना लेंगे, बहुत ही मजबूती से बॉन्ड बनाते हैं, वो दोबारा डिटैच नहीं होते। उस तरह के जो इनहिबिटर्स होंगे उससे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनहिबिटर है ये वाला। अब ये जो इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर ने क्या किया, इस इनहिबिटर ने ना बॉन्ड बना लिया। इस इनहिबिटर की जो शक्ल थी ना, जो शेप थी, वो किस चीज़ से मिल रही थी, वो मिल रही थी सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट के मिलने की वजह से ये कहाँ पर आके अटैच हो गया, ये अटैच हो गया एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे जब ये अटैच हो गया ना, तो एक्टिव साइट पे अटैच होने के बाद ये एक्टिव साइट पे बहुत ही मजबूत क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। बहुत ही हार्ड किस्म के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसे इनहिबिटर जो एक बार एक्टिव साइट पे अटैच हो गए, उसके बाद वो एक्टिव साइट से सेपरेट ना हो, उस तरह के जो इनहिबिटर्स होंगे उसे कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि जो कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। सेकंड जो टाइप है आपके पास वो है आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते। इसके भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। अब वो जो 2 टाइप्स होंगी, उन 2 टाइप्स में आपके पास आ जाते हैं, एक होंगे कॉम्पिटिटिव और दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल क्या था, मैंने कहा रिवर्सिबल दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास इरिवर्सिबल है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो रिवर्सिबल है वो वापस आ सकता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। जो इरिवर्सिबल होगा उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जो रिवर्सिबल होगा उसका जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होगा, वीक बनेगा। इसका स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका बनेगा वीक बन जाएगा। जो इरिवर्सिबल है उसकी नेक्स्ट कोई भी टाइप, लेकिन रिवर्सिबल की 2 टाइप्स कौन कौन सी, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव। देखो डायग्राम्स के ऊपर देखो जरा सिर्फ, ये आ गया एंजाइम, राइट, ये आ गया उसका सबस्ट्रेट,
ये आ गया उसका सबस्ट्रेट, और ये आ गया बच्चे इनहिबिटर। ये क्या आ गया? इनहिबिटर्स। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, इधर भाई, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है वो किससे मैच कर जाएगी? सबस्ट्रेट से मैच करेगी। क्या कहा मैंने अभी कहा जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव की जो शेप होती है, देखो इसकी शेप इससे मैच करती है, सबस्ट्रेट से मैच करती है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे वो कहाँ पर जाके अटैच होते हैं? दे ऑलवेज अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट। वो उन्होंने हमेशा कहाँ पर अटैच होना है? एक्टिव साइट पे अटैच होना है। लेकिन यहाँ पर मैं डायग्राम अभी दूसरी बना रहा हूँ, तो उसको देख के ज़रा बताना। अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करता हूँ, तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट से मैच नहीं करती। इधर देखो ज़रा, ये आ गया आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन सा आ गया? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसकी जो शक्ल है वो देखो सबस्ट्रेट से मैच कर रही है? कहीं से नहीं कर रही। जो आपके पास कॉम्पिटिटिव थे वो कहाँ पर जाके अटैच हो रहे थे? एक्टिव साइड पे। जो आपके पास ये वाले होंगे बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव, वो एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होते, वो एक्टिव साइड के अलावा किसी और जगह पे क्या हो जाएंगे? जाकर अटैच हो जाते हैं। जब वो एक्टिव साइट से जाके किसी और जगह पे अटैच हो जाएंगे, उसके नतीजे में क्या होगा बच्चे? पहले वो एक्टिव साइट पे अटैच थे, लेकिन अब वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं है, एक्टिव साइट से और जगह पे जाके अटैच होंगे। तो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर था, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है। अब डिफरेंशिएशन देख लो। जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव की जो शेप है वो मिलेगी किस चीज़ से? सबस्ट्रेट से मैच करेगी। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव की जो शेप होती है वो सबस्ट्रेट से मैच नहीं करती। जो कॉम्पिटिटिव होंगे, कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं? वो ऑलवेज अटैच होंगे एक्टिव साइट पे। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होते, बल्कि वो एक्टिव साइट को छोड़ के एंजाइम के किसी और जगह पे जाके अटैच होते हैं। फिर उस एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो आपके पास आ जाएंगे नॉन कॉम्पिटिटिव आ जाएंगे। सही है।